Welcome to Biology पाठशाला। Today's class is dedicated 10th class student। और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे उत्सर्जी तंत्र की। और उत्सर्जी तंत्र में हमने ये चैप्टर करा दिया है और इसमें एमसीक्यू की बात करेंगे। एमसीक्यू की पाठशाला जो चलती है वो संडे से संडे चलती है, जो 12th क्लास एज वेल एज 10th क्लास के लिए होती है। तो पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले या बच्चों को कुछ भी समझाने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं। मेरा मानना है कि जो लाइफ में मोटिवेशन मैसेज होता है एक रेमेडी की तरीके काम करता है। और आज की पाठशाला का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है कि मेरे प्यारे बच्चों, हमारी सोच का हमारे जीवन पे बहुत गहरा असर पड़ता है, इसलिए हमेशा अपनी सोच अच्छी रखें, निरंतर प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला का टॉपिक है उत्सर्जी तंत्र और हम इसके आज एमसीक्यू की बात कर रहे हैं या शॉर्ट जो क्वेश्चन आते हैं या जो शॉर्ट या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उसकी बात करेंगे। चलिए देखिए, उत्सर्जी पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ जैसे CO2, नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, एमिनो अम्ल आदि। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। देखिए, वक्र उत्सर्जन का प्राथमिक अंग होता है। कैसा होता है? प्राथमिक अंग होता है। वक्र के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेड्यूला और रीनल पेल्विस। तो ये 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। वक्र नलिकाओं में या नेफ्रॉन की संख्या 12 लाख से अधिक होती है और इनका पुनरुत्थान रीजनरेशन कैपेसिटी नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेफ्रॉन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कार्टिकल नेफ्रॉन और एक होता है जस्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन कितने होते हैं? 12 लाख होते हैं। इनका पुनरुत्थान नहीं होता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में ये क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। जस्टा मेडुलरी उपकरण रुधिर में रेनिन की मात्रा का नियमन करता है। रेनिन की मात्रा का नियमन कौन करता है? जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कौन करता है बच्चों? जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। आगे देखिए, मानव में उत्सर्जन की क्रिया को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक कैसे? यकृत में अमीनो अम्ल से यूरिया का निर्माण, वक्र में मूत्र निर्माण तथा उसका उत्सर्जन। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे दोनों प्रोसेस को। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। किसके कारण होता है बच्चों? यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। आगे देखिए, चाय, कॉफी, अल्कोहल, औषधियां आदि मूत्र की मात्रा को बढ़ा देते हैं और इन पदार्थों को डाईयूरेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? डाईयूरेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। तो ये भी बात याद रखेंगे। ठीक। डायबिटीज, मधुमेह में मूत्र के साथ शर्करा भी निकलती है। ये बात भी याद रखेंगे। कीटो यूरिया में मूत्र के साथ कीटोनिक पदार्थ निकलते हैं। क्या निकलते हैं? कीटोनिक पदार्थ निकलते हैं। एल्ब्यूमिनुरिया होने पर मूत्र में एल्ब्यूमिन प्रोटीन निकलती है। क्या निकलती है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन निकलती है। आगे देखिए, पीलिया रोग में मूत्र के साथ पित्त लवण आते। क्या लाते हैं? पित्त लवण आते। पीलिया जैसे जॉइंडिस भी बोलते हैं। हीमाटूरिया में मूत्र के साथ रक्त भी आता है। क्या आता है? रक्त भी आता है। तो मतलब देखिए, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन है और जिनको बेसिक टर्मिनोलॉजी आती है वो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। मूत्र की क्रिया एक परिवर्ती क्रिया। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे कभी कभी परिवर्ती क्रिया में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूत्र की क्रिया जो है या मूत्र के निर्माण की क्रिया है वो कैसी क्रिया है? तो वो एक परिवर्ती क्रिया है। वक्रों के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। इसे क्या बोलते हैं? यूरीमिया को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरीमिया बोलते हैं। मनुष्य के प्रत्येक वक्र में 12 लाख से अधिक नेफ्रॉन होते हैं। तो ये भी बात याद रखिएगा। हालांकि अभी मैंने इसको थोड़ी देर पहले बताया है कि मनुष्य के प्रत्येक वक्र में 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं। और नेफ्रॉन क्या है? एक यूनिट है उत्सर्जी तंत्र की। मानव प्रतिदिन 1.5 या 1.5 लीटर तक मूत्र को त्याग देता है। तो ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। ग्लोमेरुलस निस्यंदन की अपेक्षा मूत्र का आयतन बहुत कम होता है। तो जो ग्लोमेरुलस निस्यंदन जो होता है उसमें जो ये प्रोसेस होता है उसकी अपेक्षा मूत्र का जो आयतन होता है वो बेसिकली कम होता है। बिल्कुल कम होता है। यहाँ पे पूरा होता है। ठीक। और सारी चीजें क्या होती हैं इसमें? एक प्रेशर लगता है। ठीक है। लेकिन मूत्र का जो आयतन है वो बेसिकली क्या होगा? कम होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे जो 65 mmHg का प्रेशर लगता है वो यहीं लगता है।
तो ये बात आप लोग याद रखिएगा कि ग्लोमेरुलस ईंधन की अपेक्षा मूत्र का आयतन बहुत कम होता है। तो कुछ इस तरीके से आज की पाठशाला का ओवरव्यू है। आई होप कि आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला के उस बेल आइकन या घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट पाठशाला का वीडियो आप तक पहुंच सके। इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए तथा ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन।